हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही कॉमन है। क्या अभी आपने कभी ये सोचा है कि एक बहुत सुंदर सा रिज्यूम आपके सामने आ जाए? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट अ परफेक्ट रिज्यूम यूजुअली इज एन आइडियल कैंडिडेट? बहुत लोग मैं देखता हूँ रिज्यूम पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स अ ग्रेट डॉक्यूमेंट टू हैव, बट पीपल स्पेंड अननेसेसरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम ऑन सेटिंग अप द CV. आई एम नॉट सेइंग सेटिंग अप अ CV इज बैड थिंग. ऑल दैट आई एम सेइंग इज बी वेरी केयरफुल, राइट? बट एक बात बताओ यार, क्या आपको लगता है कि परफेक्ट CV इज इक्वल टू परफेक्ट कैंडिडेट? एम्प्लॉयर की बात करते हैं। वट एवर आई टोल्ड यू, इट्स द अदर वे अराउंड एक्चुअली। Majority of the companies give value to the attitude rather than paper qualifications these days. आज की डेट में एक डांसिंग स्टार, एक बंदा चाहे वो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो या थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, डांस करके सक्सेसफुल हो जाता है, राइट? आज की डेट में अगर आपको एडिटिंग अच्छे से आती है, आपको वीडियोग्राफी अच्छे से आती है, आपको बोलना अच्छे से आता है, तो कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती कि पीछे क्या क्वालिफिकेशन है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट यू शुडंट बी क्वालिफाइड, राइट? ऑल दैट आई एम सेइंग इज दैट बी वेरी वेरी केयरफुल when you're hiring a candidate. What all things that you should look at in an ideal CV and an ideal candidate? Should you only look at the ideal CV, or should you look at things beyond that? And if yes, you should look at things beyond that. What are those things? I will talk about point by point steps जो मैं फॉलो करता हूँ till date in to hire the candidates. ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। थ्रू आउट माई लीडरशिप करियर मैंने शायद हज़ारों इंटरव्यू लिए होंगे एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हायर किए होंगे। हर CV के पीछे एक कहानी होती है। देयर इज़ अ यूनिक स्टोरी बिहाइंड इट। पीपल पोजेस यूनिक स्ट्रेंथ्स, यूनिक वीकनेसेस, यूनिक स्टोरीज एंड यूनिक स्टाइल्स ऑफ देम वर्किंग। ठीक है, सो फाइंडिंग आउट अ CV, फाइंडिंग आउट अ परफेक्ट टेम्पलेट फ्रॉम द इंटरनेट विल नॉट हेल्प. आई एम टेलिंग यू गाइज, दैट विल नॉट हेल्प यू इन लॉन्ग रन. आप सिंपली इमेजिन कीजिए कि आप एक टीम बना रहे हैं, एक टीम हायर कर रहे हैं. द टीम इज रियली फोकस्ड, अडॉप्ट्स टू चेंजेस रियली फास्ट, डिलीवरी कर रहे हैं वो ज़बरदस्त, राइट? इनोवेशंस ला रहे हैं अपने अपने काम में, राइट? सो ऑन एंड ऑल देयर एटीट्यूड इज सुपर सुपर पॉजिटिव एंड दे वांट टू ग्रो एंड improve their team. So what mattered here? What mattered here was the attitude, right? Attitude is inherent, guys. I'm telling you, skills can be taught. आपके CV में X चीज़ें नहीं हैं, वो सिखाई जा सकती हैं, बट आपको एटीट्यूड सिखाया नहीं जा सकता. वो इनहेरेंट होता है, ठीक है? वो अपने साथ लेके आते हो. अच्छे एटीट्यूड के साथ आने वाले बंदे को आप सिखा सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो, बट सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए. Stay tuned with me in this video toward till the end. I will tell you and help you with the key traits that are needed to hire a candidate, right, beyond CV. ठीक है, पहले ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं. वाई एटीट्यूड इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक अबाउट, राइट, इन अ कॉर्पोरेट एनवायरमेंट खास करके. सो वाई एटीट्यूड? इट्स बिकॉज द एटीट्यूड कैन नॉट बी टॉट, स्किल्स कैन बी टॉट. आप कोई भी प्रोसेस सिखा सकते हो टीम मेंबर को, किसी भी टफ सिचुएशन में उनको डाल के ये बता सकते हो कि ये 4 स्टेप फॉलो करो, आगे बढ़ जाओ. बट हाउ वुड दे डील विद देम, लाइक देयर पर्सनैलिटीज? चेंजिंग दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. इट्स एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ठीक है, अच्छे एटीट्यूड वाला बंदा हायर करेंगे तो क्या होगा? यू विल हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, यू विल हैव अ हेल्दी टीम, योर टीम विल ग्रो फास्टर. हर बंदा अगर पॉजिटिव माइंडसेट से आएगा, बिकॉज सी एंड ऑफ द डे एटीट्यूड इज इक्वल टू माइंडसेट. इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड टुवर्ड्स द वर्क, राइट, यू विल ग्रो ऑटोमेटिकली. तो जब एज ए हायर मैनेजर आप बंदे देखते हो, बंदे हायर करते हो, तो ये 5-6 चीज़ें आपको भी दिमाग में रखनी पड़ेंगी. वो 5-6 चीज़ें क्या हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे. सो जो पहला पॉइंट है वो है ईगरनेस टू लर्न. वो बंदा एक लर्निंग हंगरी होना चाहिए. ठीक है, अ पर्सन शुड बी जंपिंग फ्रॉम देयर सीट्स एंड सी व्हाट आर न्यू थिंग दैट आई कैन लर्न ओवर एंड अबव ऑफ द क्वालिफिकेशन दैट दे डिजायर एंड रिजर्व. हाउ वुड यू नो द पर्सन हैज ईगरनेस टू लर्न? एक सिंपल सा प्रश्न देता हूँ जो अगर आप इंटरव्यू में पूछ लेंगे, यू विल बी एबल टू गेट द राइट आंसर, राइट? यू विल बी एबल टू गेज द पर्सन वेदर द पर्सन हैज दैट थ्रस्ट टू लर्न मोर और नॉट. And what is that question? The question is, can you describe a situation, right, in your team wherein you had to perform a task, and in order to do that, you learned a new skill altogether? And how did you approach with it? You know the purpose of this question? That question will put the candidate in a situation where he'll have to think about a situation where he learned new skill. If he did, and you would be able to easily relate to that answer to the activity that you guys are handling anyways.
ठीक है, तो ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, एंड दैट इज़ क्यूरियोसिटी। यू नो, एक क्यूरियस माइंड जो जिज्ञासु होता है ना, उसको उत्सुकता होती है कि चेंज कैसे करें, अभी जो चल रहा है क्या वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। A curious mind always try to find solutions to the questions that they have. They question the status quo, right? How would you know that person is curious or not? It's very simple. Now, I'll give you a question here as well. And the question is, when was the last time in your career you challenged the status quo? When is the last time you asked questions on the standard policy and practice? Have you ever done that? If the answer to that is no, then maybe you can elaborate the question a little bit further. But otherwise, the best part would be challenge the person. All that I'm saying is that person should be able to relate and he should be a think out of the box person. तो कैसे पता लगे? जो क्यूरियोसिटी वाला बंदा होता है ना, जिसको कुछ चुल होती है काम करने की, आगे बढ़ने की, वो आपके क्वेश्चंस को, आपके फैसलों को क्वेश्चन करेगा ही करेगा, ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक आज के चेंजिंग वर्ल्ड में, इट्स रियली क्रूशियल टू बी ऑनेस्ट, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आज के इस क्रूशियल वर्ल्ड में क्या वो बंदा जो भी आप हायर कर रहे हो या मैडम जो आप हायर कर रहे हो, वो चेंज को कैसे दिखते हैं। इफ़ देर आर एनी चेंजेस इन द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड द वर्क स्टाइल और मे बी शिफ्ट टाइमिंग्स, हाउ वुड दोज पीपल रिएक्ट? कैसे बोलेंगे, कैसे आप ऐसे जान पाएंगे कि बंदा अडॉप्टेबल है या नहीं है? By asking a very simple question. Just ask this question, that when was the last time you actually faced a major change in your company and how did you deal with that? आज की डेट में it's very easy to ask this question. Reason being, COVID अभी थोड़े दिन पहले ही, थोड़े साल पहले ही खत्म हुआ है, right? And still there is a fear. So you can ask this question: how did you manage the change from working from home? Were there any impact on your salary? Were there any impact on the way you worked? Right? Or what has happened exactly when you moved back from COVID, and were you currently working hybrid? What if I send you to a different country altogether or different city altogether? All those things, right? I'm not saying to put pressure, but these are to check whether the person is flexible and adaptable. Even if the person gives you a negative answer to it, the person would be able to give the perspective to it. And if you are late to the perspective, hire the candidate. That's important. और मेरी लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है, दैट इज टीम कोलैबोरेशन। कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि एक बंदा जो है, जिसको आप हायर कर रहे हो, पोटेंशियल कैंडिडेट, इज अ टीम प्लेयर? क्या वो टीम में काम करने लायक भी है या नहीं है? विल दैट पर्सन बी एबल टू जेल अप इन योर टीम और नॉट? हाउ वुड यू नो दैट? आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Give me an example of your previous project or projects, whatever you did, right? How many people were there in the project? What was your role? How did your team work together to ensure that the goal is met? By asking the simple question, you would be able to identify whether the person is a right fit for any team or not. Was that person saying me all the time? Or he is definitely sharing the collaborations and contributions done by the other team members as well. If the person is too much me, think twice while you're hiring that person. That person is not a team work player, right? If genuinely a person has driven the team, still there are some bit of activities that the other team members would have contributed. बस आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है and find out the right team fit for you. अब मेरी लिस्ट में सबसे लास्ट जो आता है वो आता है इंटेग्रिटी. बिकॉज मैं ये जानता हूँ ट्रस्ट और एथिक्स, दे आर एट द टॉप. अगर आप जिसके भी साथ काम कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो एथिकल नहीं है आपको लगता है, तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी विल बी एट क्वेश्चन. It's very important to hire a person who is a team player with ethics and with a strong ethical background. How would you know that a person has a really high ethics? उनसे वही टिपिकल सवाल पूछिए जो आपने बहुत सारी इंटीग्रिटी ट्रेनिंग्स में अपनी कंपनीज में किया होगा. Have you ever faced any ethical dilemma in your company or in your previous organization? If yes, how did you handle that? Right? So these sort of questions will help you determine whether the person is ethically strong or not. देखो, आप स्किल्स सिखा सकते हो, मैंने पहले ही बोला था. आप एटीट्यूड, एथिक्स, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब चीज़ें नहीं सिखा सकते. So we spoke about these 5 pointers. These are the cornerstones for you to hire a person with attitude. I'm not asking you to ignore CV.
keep the CV in front of you, but before going through the activities that the person has done for the company or for the team you are hiring for, choose these 5 questions prior to asking any of the questions as part of your introduction. This will help you isolate the candidate in 5 to 10 minutes max. And you wouldn't have to spend another 1 hour with the person. If the person is not a good team fit, he's not adaptable, you cannot trust the person, he's not a team player at all, right? How would you ensure success of your project and your team? आपका टीम ऐसे भी फेल हो जाएगा, तो अच्छा है ऐसे कैंडिडेट को हायर ही मत करो, ठीक है? दैट्स माय रिकमेंडेशन, राइट? नाउ थिंक अबाउट हाउ कैन यू इंप्लीमेंट दी स्ट्रेटजीज जो मैंने अभी बताई. सिंपल प्रोसेस ये है कि इनको अपनी इंटरव्यू का पार्ट बना लीजिए. हैव अ सेट क्वेश्चनर ऑफ द क्वेश्चन दैट आई शेयर्ड. इन क्वेश्चंस को अपने सामने रखिए, कोर बना लीजिए, अपनी टीम के और अपने कंपनी के कल्चर के साथ मैच कीजिए. यू कैन ऑल्टर दीज क्वेश्चंस एज वेल एंड जज द पीपल अकॉर्डिंगली. Check their decision making abilities, check their team adaptabilities, check their flexibility, check their integrity score. And once you are satisfied as an interviewer, only then say yes to the candidate and give the person to the hiring manager or to the HR. That's very, very important. Once you are judging the people from the core of their attitude, that's when success comes. और एक चीज चाहता हूँ, to conclude the video, while CV or resume can give you the historical version of the candidate, आपको हिस्ट्री बताता है. Asking these questions, putting attitude first rather than CV, will give you how the candidate's future will be with you or with any other company. It's very, very important to put the attitude first and CV at the back. Don't ignore that. Keep it with you. आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्राइव करना है, आपको थ्राइव करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक ब्यूटीफुल टीम चाहिए जो कि हर माइलस्टोन अचीव करने में आपकी हेल्प करे. द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प इज एटीट्यूड. राइट एटीट्यूड को आप ड्राइव कर लोगे. आई ट्रस्ट यू फुल्ली. राइट. थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट गाइज, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल with others who need it. Thank you so very much for watching. See you next time.